जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो हमारा मैथ का वर्दी बैच चल रहा है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात के बारे में। देखो, ये चैप्टर है जो आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से आने वाले हैं और जो हमारा टारगेट है कि 15 में से 15% अपने सही होने चाहिए, एक भी गणित में अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं, उसी के लिए अपना वर्दी बैच है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी वर्दी बैच से ही देखने को मिलने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस बैच को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। सब कुछ मैं सिखाते हुए चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट सीखे, समझे, स्कोर करे और जो उसका सपना है कि आर्मी की वर्दी पहननी है वो सपना पूरा करे। ये आपके आर्मी जीडी के एग्जाम्स के लिए, आर्मी क्लर्क के एग्जाम के लिए, ट्रेडमैन के एग्जाम के लिए, वुमेन वाला जो एग्जाम्स है, इसके अलावा आर्मी के सभी एग्जाम्स के लिए आपके काम आने वाला है। तो क्लास को ध्यान से देखना, पूरी देखना। सिखाने की, समझाने की गारंटी मेरी है, देखने की गारंटी आप ले लो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। देखो, अनुपात होता क्या है? आपने इस तरीके का जो चिन्ह देखा होगा उसी को क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है। यानी कि अगर आपका जैसे कोई चीज P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको आप P अनुपात क्यों लिख सकते हो। आपका A/B के रूप में कोई चीज लिखी हुई है, उसको आप A अनुपात B के रूप में लिख सकते हो। अनुपात का मतलब क्या होता है कि बटे में लिखा हुआ है, और बटे का मतलब भी क्या है, अनुपात में आप उसको लिख सकते हो। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाते हुए चलूंगा। बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं, टेंशन मत लो, हर एक स्टूडेंट को समझ में आने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं हम कि a का मान 100 है, a बराबर 100 है, b बराबर 200 है। तो हमसे पूछा जाएगा कि a अनुपात b का मान क्या होगा। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। पहले बेसिक सीखो। a और b का मान बताना है, तो a के स्थान पर हम a का मान रखेंगे। a का मान कितना है अपने पास? 100 है, तो 100 हम लिख देंगे। अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात लगा देंगे। फिर b का मान लिखेंगे, b का मान कितना है अपना? 200, तो 200 लिख देंगे। अब जब तक कट रहा है काट दो, आपको काटना जरूरी है। ठीक है, आंसर में आपको कटा हुआ ही मिलेगा। तो अगर फिर लास्ट में जब कटना खत्म हो जाएगा फिर आपका आंसर हो जाएगा 2 0 से 2 0। तो कितना बच गया? 1 अनुपात 2 आ गया। यानी a अनुपात b का जो मान था अपना, वो कितना आ गया? 1 अनुपात 2 आ गया। पहले वाला पहले वाले का अनुपात होता है, दूसरे वाला दूसरे वाले का अनुपात होता है। तो समझ में आ गया कैसे करना है। a के नीचे जो दिया गया था a का मान लिखा, b के नीचे b का मान लिखा, और जो कट रहा था दोनों तरफ बराबर से काटना है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर काटना है, जो बच जाता है वो आंसर हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चंस में इसी का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि उसमें सिर्फ a और b का मान पूछा था। इसमें हमसे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होने वाला है। तो a के स्थान पर a का मान लिखेंगे। a का मान कितना अपने पास? 50 है। b का मान कितना दिया गया है अपने को? 100, तो 100 लिख देंगे। और c का मान कितना दिया गया है अपने को? 150, तो हम 150 लिख देंगे। यहां से जो जो कट रहा है, 1 0 से 1 0, तो हर तरीके से 1 0 कट गई। तीनों में काटना है। अगर 2 है तो दोनों में, 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, सभी में आपको इस तरीके से ही काटना है। ठीक है, अब और कट रहा है, 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो अब और कट रहा है? नहीं कट रहा। तो क्या आ गया? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। आपका a b c का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी हम मेहनत कर लेंगे, देखो इसको और स्पीड में कैसे निकलेगा। अगर हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे, क्योंकि हमें डिपेंड करेगा हम कितनी स्पीड से काट पाते हैं, कितनी अच्छी कैलकुलेशन हमारी है, तो इसको हम और भी जल्दी कर सकते थे। जैसे a b c का मान क्या दिया गया था? हमें दिया गया था इसका 50, इसका 100 और इसका 150।
तो हम 0 0 काटने के बजाय हमें पता है कि 50 से कट रहा है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 दिए 150। तो इस तरीके से हम स्पीड में काट लेंगे। ठीक है, तो काटना आना चाहिए हमें, क्योंकि एक ही संख्या से कटना चाहिए। अगर 10 से काट रहे हो तो 10 से, 20 से काट रहे हो तो 20 से, 5 से काट रहे हो तो 5 से, सभी को सेम काटना है। ठीक है, ऐसे ही आपसे इसी में एक चीज और ऐड कर देगा कि जैसे एबीसी का मान आपका दिया हुआ है यहां पर एबीसी का मान कितना दिया गया, ए का 50, बी का ये, और हमें लिख देगा कि डी का मान 200 है। तो हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो ए के नीचे ए का लिखेंगे, बी के नीचे बी का लिखेंगे, सी के नीचे सी का लिखेंगे, और डी के नीचे डी का लिखेंगे। अब किससे कट रहा है, 50 से, तो काट देंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 ती 150, 50 चौके 200। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अपना ए बी सी डी का मान आ जाएगा। अब इसी में आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आया, इसी में आपसे पूछेगा कि सी प्लस, क्या पूछेगा, सी प्लस डी का मान कितना होगा। तो सी का मान अपने पास 3 है, डी का मान अपने पास 4 है, तो जोड़ के लिख दो। ठीक है, जोड़ बोलेगा जोड़, घटा बोलेगा घटा, जैसे भी पूछेगा हम करते। ठीक है, इसी में आपसे थोड़ा बहुत और ऐड कर देगा कि 2a प्लस 3b का मान कितना होगा, 2a प्लस 3b का मान कितना होगा। तो a के स्थान पर a का मान रखेंगे, a का मान अपने पास 1 है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा आपका, प्लस में 3, b का मान कितना है अपने पास 2 है, तो 2 लिख देंगे, यहां से 2 एकम 2, प्लस में 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई, ए का बी का सी का किसी का भी दे दे, उसके स्थान पर उसकी वैल्यू रखनी है, और जोड़ बोले तो जोड़, घटा बोले तो घटा, जैसे इसमें जोड़ था तो जोड़ कर दिया, घटा बोलेगा तो घटा कर देंगे, गुना बोलेगा तो गुना कर देंगे, भाग बोलेगा तो भाग कर देंगे, जैसे भी पूछे हम उसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में ये वाला पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अब तक क्या था कि a का मान सिर्फ 1 दिया हुआ था, b का मान 1 दिया था, c का 1 दिया था, लेकिन यहां पर b के 2 मान दिए गए हैं। एक तो देखो यहां पर b का मान कितना है, 3 है, और एक यहां पर b का मान कितना है, 4 है। तब कैसे करना है, तो देखो अभी मैंने समझाया था कि a के नीचे a का मान रखते हैं, b के नीचे b का मान रखते हैं, c के नीचे c का मान रखते हैं। तो वो रखेंगे पहले, a और b का दिया गया है तो 2:3 लिखेंगे, 2:3 हमने लिख दिया। उसके बाद b और c का कितना दिया हुआ, 4:6, तो b के नीचे 1 तो लिख दिया, अब दूसरा यहां पर आएगा b का, और उसके नीचे c के नीचे c का आएगा। क्या ये बात समझ में आई कैसे हमने लिखा है सभी को, कि a के नीचे a का मान लिखा, b के नीचे b का, अब दूसरा b का मान है तो b के नीचे ही लिखेंगे, और बराबर में c का लिखा है तो c के नीचे। अब हमसे abc का मान निकालना है तो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ना यहां पर कुछ लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, देखो अगर ऊपर है अपना, ऊपर जगह खाली है तो ऊपर के साथ वाला लिख दो, ये हमने लिख दिया, ये इसके साथ वाली जगह खाली थी तो इसके साथ वाला हमने लिख दिया। नीचे जगह खाली है तो नीचे के साथ, नीचे जगह खाली है तो नीचे के साथ वाला लिख देंगे, ये ऊपर जगह खाली है ऊपर के साथ वाला, नीचे जगह खाली है नीचे के साथ वाला, तो ऊपर जगह खाली थी तो ये हमने लिख दिया, नीचे जगह खाली थी तो ये हमने लिख दिया। बस अब इनका गुना कर दो, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 तिये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, और यहां पर 6 तिये कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, किससे, 2 से, तो 2 चौके 8, 2 छिकी 12, और 2 नीम 18, यानी 4, 6 और 9 अनुपात हो जाएगा एबीसी का मान। एबीसी का मान कितना हो जाएगा, 4, 6 और 9 हो जाएगा। देखो इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बड़ा सिंपल है कि जहां पर जगह खाली है उसके साथ वाला लिख दो। ऊपर जगह खाली थी तो ऊपर के साथ वाला हमने लिख दिया, नीचे जगह खाली थी तो नीचे के साथ वाला लिख दो, और फिर गुना कर दो, आपका अनुपात निकल के आ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो,
इससे पहले मैं इसका एक दो और आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे A अनुपात B का मान अपने पास 4:5 लिखा है और B अनुपात C का मान अपने पास 6:7 लिखा है। तो हमें A अनुपात B अनुपात C का मान हमें निकालना है। तो A के नीचे A, B के नीचे B, C के नीचे C लिखेंगे। तो A B है तो 4:5 लिख दिया, A के नीचे A का लिख दिया, B के नीचे B का लिख दिया। अब B और C का 6 और 7 है, यानी B का दोबारा है, तो B का इसके नीचे लिखेंगे और C का इधर लिख देंगे। अब क्या बताया था, क्या करना है कि ऊपर जगह खाली है तो ऊपर के साथ वाला लिख दो, नीचे जगह खाली है तो नीचे के साथ वाला लिख दो और अब इनको गुना कर दो। तो यहां से कितना हो गया, 6 चौके 24, यहां से कितना हो गया 6 पंजे 30 और यहां से कितना हो गया 7 पंजे 35। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। तो ये नहीं कट रहा तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया, कैसे अपने को करना है। अब मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन इसी में आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, कैसे, इसमें हमसे पूछेगा कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हो कि A के नीचे A का, B के नीचे B का, C के नीचे C का। पहले करते हैं, कितना है 3:7 है तो 3:7 लिख दिया। फिर कितना है 7:8 है तो 7:8 लिख दिया। यहां से ऊपर जगह खाली है तो ऊपर के साथ वाला लिख दिया, नीचे जगह खाली है तो नीचे के साथ वाला लिख दिया। कितना आ गया, गुना कर दो, 21, 49 और 56। ये किससे कट जाएगा, 7 से कट रहा है। 7 ये 21, 7 7 49 और 7 8 56। कितना आ गया 3:7:8 आ गया। ठीक है, ऐसे अब अभी मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो देखिए कि यहां पर B का मान और यहां पर B का मान बिल्कुल क्या है, सेम है। ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। क्योंकि A का मान हमारे पास 3 है, B का मान दोनों जगह 7 है तो 7 ही हो जाएगा और C का मान 8 है तो 8 ही हो जाएगा। 3:7:8, देखो 3:7:8 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये कब हुआ, जब B का मान दोनों जगह पे सेम था, इधर भी 7 इधर भी 7। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दो। A की जगह A का मान, B की जगह B का मान, C की जगह C का मान। ये वाला कब करते हैं, जब अलग अलग मान दिया हुआ होता है तब हमें करना होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी मेहनत आपकी बच जाएगी अगर ये चीजें आपने देख ली तो। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आते हुए भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आपको ये तरीका मैंने अभी समझाया, ये वाला तरीका, ये बिल्कुल तगड़ा तरीका अपना, लेकिन ये तरीका सीखने के बाद भी स्टूडेंट के सामने जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपसे A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो। कैसे, अपने को क्या लिखना है कि A के नीचे A का मान, B के नीचे B का मान, C के नीचे C का मान, ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था ना। लेकिन यहां पर देखो A अनुपात B अपने को दिया गया 3:5, लेकिन यहां पर हमेशा B अनुपात C होता था। अभी हमने देखा ना B अनुपात C था, यानी कि कंटिन्यू वाली सीरीज थी, लेकिन यहां पर C अनुपात A हमें दे दिया, B अनुपात C नहीं दिया, C अनुपात A हमें दे दिया। तब कैसे करें, तो देखो जो डबल वाला होता था, जहां पर 2 हमें मान दिया हुआ होता था B का मान, उसको हम बीच में लिखते थे। तो यहां पर जो, क्योंकि वो सिंपल बन जाता है हमारे लिए, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो सिंपल तरीका है ना वो मैं आपको सिखा रहा हूं, सबसे आसान। A B है, लेकिन A 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक को हम बीच में लिखेंगे, एक को हम बीच में लिखेंगे तो यहां से हमने B लिख दिया, B अनुपात A अनुपात C हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर B का मान कितना है, अपने पास 5 है, जल्दबाजी में गलती मत करना, 5 लिख देंगे। A का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। यहां पर A का मान कितना है, 3 है। ठीक है, उसके बाद दोबारा A का मान कितना है अपना, दोबारा A का मान कितना है अपना, यहां पर 7 है तो 7 लिखेंगे। और C का मान कितना है अपना, 4 है तो 4 लिखेंगे।
अब वही तरीका कि साथ वाले के साथ साथ वाला जो जगह खाली है बस कर दो। अब यहां से गुना करेंगे कितना आ गया 7 पंजे 35, यहां से करेंगे कितना आ गया 21 और यहां से कितना करेंगे 12। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा BAC का अनुपात। लेकिन अभी डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे ABC का पूछा है। बोला था ना कि ये क्वेश्चंस गलत करवाने के लिए ही होता है, लेकिन इतना हार्ड बाई चांस आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अगर पेपर बहुत हार्ड बनेगा तभी ये आएगा, ठीक है। लेकिन आपको तैयार करना है ना कि 15 में से 15% आपको पक्के करने हैं। तो ए के जगह पे ए का मान रखो, तो ए का मान कितना है 21 है, तो सबसे पहले अपने को 21 लिखना है। उसके बाद बी का मान लिखना है 35 और उसके बाद सी का मान लिखना है 12। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, उससे पहले बस ये और सीख लो, ये अपने को और सीखना है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो आराम से जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, सबसे पहले क्या करना है अपने को, इन सभी का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, पहले बेसिक सिखा देता हूं। इन सभी का क्या ले लेना है अपने को, एलसीएम निकालना मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। तो 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 ऊपर लिख दो, बस ऊपर लिख लो नीचे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे काट दो, 6 से काटा 10 पे, यहां से 5 से काटा 10 कितने पे जाएगा 12 पे, 4 से काटा 15 पे, कितना आ गया आपका 10, 12 और कितना आ गया आपका 15, 10, 12, 15 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक स्मार्ट तरीका बताता हूं, अपने चैंपियन वाला तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको अगर ये भी नहीं निकालना, एलसीएम निकाल के भी नहीं करना चाहते तो कैसे कर सकते हो, जैसे 6A बराबर 5B बराबर 4C था हमें, और हमें मान निकालना था A अनुपात B अनुपात C का, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब भी ऐसे आपके सामने आए, ऐसे लिखा हुआ हो और ऐसे आपसे पूछे, तो एक का हमसे पूछा है ना, तो एक को दाब लेंगे, एक को नहीं कर लेना, इन दोनों का गुना कर दो बस, बी और सी का। एक का बोला है तो एक को छोड़ देंगे, बाकी जो 2 बच गए उनका गुना कर देंगे। तो 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया, 20 हमने लिख दिया। अब बी का है तो बी को छोड़ देंगे, इन दोनों का गुना कर लेंगे, 6 चौके क्या हो गया आपका 24 हो गया। सी का बोला है तो सी को नहीं लेंगे, बाकी इन दोनों का गुना कर देंगे, तो 6 पंजे 30 हो गया। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल 2 से कट जाएगा, ये 10 पे, 2 से ये 12 पे और ये किस पे 15 पे। तो 10, 12, 15 आपका आंसर हो जाएगा। यहां भी 10, 12, 15 आया था, यहां भी 10, 12, 15 आया था। तो तरीका कोई सा भी लगाओ, तरीका सही होना चाहिए, आंसर आपका सेम निकलेगा, बिल्कुल सही निकलेगा। समझ में आ गया। अब एलसीएम निकाल के करना चाहते हो तो इससे कर लेना, वरना ये वाली ट्रिक तो है ही कि भाई जिसका पूछा है उसको रोक लो, उसको दाब लो, यानी उसको हमें नहीं लेना, बाकी जो बचा हुआ है उनको गुना कर लो, आपका आंसर आराम से निकल जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, ये आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया, आर्मी अग्निवीर 2024 में। क्वेश्चन है कि अनु और तनु के पास कुल 10 चॉकलेट है जो क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटी गई है। तो बताइए तनु को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई, ये अपने को बताएं। तो 2 अपने को दिया गया है, एक कौन है, अनु है, और दूसरी कौन है, तनु है, और इनको चॉकलेट दिया जा रहा है, किस अनुपात में दिया जा रहा है, 2:3 के अनुपात में दिया जा रहा है। अब देखो टोटल अनुपात कितना हो गया, टोटल का मतलब इन दोनों को जोड़ लो, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 अनुपात हो गया। और 5 अनुपात के बराबर कितनी चॉकलेट हमें दी गई है, 10 चॉकलेट हमें दी गई, यानी 5 अनुपात का मान कितना हो गया, 10। 1 अनुपात का मान हमें निकालना है, हम हमेशा 1 अनुपात का मान निकालेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाए। तो 1 का मान निकालेंगे तो इसके बटे में ये 5 चला जाए,
तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 2 चॉकलेट आपका आ गया है। क्या आ गया, 2 चॉकलेट 1 अनुपात का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा, तो बताइए तनु को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई है। किसकी बात कर रहा है, तनु। तनु को कितने अनुपात मिलता है, 3 अनुपात। जब 1 अनुपात का मान 2 चॉकलेट है तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 6 चॉकलेट हो जाए। तो इसका मतलब तनु को कितनी चॉकलेट मिली है, 6 चॉकलेट। किसकी बात कर रहा था, तनु की। और तनु का अनुपात कितना था, 3। अगर अनु की पूछता तो उसको 2 अनुपात, तो 1 अनुपात का मान 2 चॉकलेट है तो 2 अनुपात का मान इसको 2 से गुना कर देंगे तो इसको 4 चॉकलेट मिलेगी। तो अनु को 4, देख लो 4 इसको मिली है, 6 इसको मिली है, दोनों मिलाकर क्या हो गया, 10 हो गया। समझ में आ गया कैसे हमने किया, टोटल अनुपात निकाला। 2 और 3 में थी तो 5 हो गया, 5 का मान 10, 1 का मान 2 चॉकलेट। 1 का मान 2 चॉकलेट, तनु का पूछा था 3 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 3 बराबर क्या होगा, 3 को उसके गुना कर दो 2 से, तो 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 चॉकलेट। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये केजी नहीं है भाई, ग्राम लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, 5 केजी और बटे में कितना है आपका, 800 ग्राम का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना। कोई दिक्कत नहीं, केजी है पहले, उसको ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो किलोग्राम को हमें ग्राम बनाना होगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पता है ना, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है भाई, नमकीन लेने जाते हो, चीनी लेने जाते हो, कुछ तो लेके आते होगे दुकान से, तो इतना तो पता ही होगा कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पर 5 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो 5 गुना 1000 ग्राम हो जाएगा, और बटे में कितना है आपका, 800 ग्राम है। ठीक है जी, अब यहां पर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5000 ग्राम हो जाएगा, और नीचे कितना है, 800 ग्राम है। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 कम 8 से नहीं कट रहा तो किससे, 2 से कट रहा है 4 पे, 2 से कट रहा है आपका 25 पे। कितना आ गया आपका, 25 बटे 4। और मैंने क्या बताया था, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो 25 अनुपात 4, हमसे अनुपात में ही पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 25 अनुपात 4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ लो, आगे दोबारा क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे आंसर पूछने वाला हूं। किलोग्राम का हमने ग्राम में बनाया, तो 5 किलोग्राम था तो कितना हो गया, 5000 ग्राम हो गया, और नीचे 800 ग्राम है, तो 5000 ग्राम और 800 ग्राम का हमें क्या बताना था, अनुपात बताना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से काटा 4 पे, 2 से काटा 25 पे, अब नहीं कटते तो अनुपात में लिख दो, 25 अनुपात 4। ठीक है, अनुपात आगे पीछे मत लिखना, ठीक है, जो शुरुआत में उसको शुरुआत में, जो लास्ट में है वो लास्ट में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का, वरना गलत हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई सभी को कैसे करना है। चलो डन कर दिया करो कि समझ में आ गई, या बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना दिया गया है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 दिया गया है। यदि ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी, और कितना दिया गया है आपका, 4:5 दिया गया। फिर हमें क्या बोला गया है कि यदि एक की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो एक का मान कितना दिया गया है आपका, 20 वर्ष। तो पूछा किसका है हमसे पूछा है बी की आयु। तो ए की आयु कितने अनुपात है, 4 अनुपात। 4 अनुपात बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। तो यहां पर लिखेंगे 4 अनुपात बराबर क्या हो गया आपका, 20 वर्ष हो गया। 4 अनुपात बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। 1 अनुपात बराबर कितना, बटे में अपना 4 चला जाए, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया आपका, 5 वर्ष आ गया।
एक अनुपात का मान कितना आ गया 5 वर्ष। हमसे किसका पूछा है, बी का। बी कितने अनुपात है, 5 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर 5 है, तो 5 अनुपात बराबर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 वर्ष। कितना हो जाएगा 25 वर्ष। समझ में आया, बिल्कुल आराम से समझ में आया भाई कि ए और बी का अनुपात कितना दिया था, 4 और 5 दिया था। 4 बराबर 20 दिया गया था, 20 वर्ष। तो 1 बराबर 5 वर्ष और 5 का मान हमसे पूछा था, तो 5 गुना 5 25 वर्ष। ठीक है, कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आराम से। अनुपात के ऐसे क्वेश्चन को आप उखाड़ फेंकोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 घंटा तथा 45 मिनट का अनुपातिक मान क्या होगा। इसका बताना है 1 घंटा तथा 45 मिनट का अनुपातिक मान। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। अनुपात में दूसरा कितना दिया गया है आपका 45 मिनट। तो घंटे को हमने क्या बना लिया, मिनट में बना लिया। पहले जैसे किलोग्राम को ग्राम में बनाया था, तो ऐसे ही घंटे को मिनट में बना लिया। अब काट दो, किससे कट रहा है, 15 चौके 60 और 15 × 45, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4:3 क्या हो गया, इसका आंसर हो। समझ में आया। ऐसे बदलने वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे सर जी जो अभी आपने सिखाया था वो तो कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा, उनसे तो बहुत कम चीजें ही यूज हो रही है। देखो ए और बी बताया था ना, तो ये ए का मान, ये बी का मान, ये ए और बी का अनुपात चलता है। ठीक है, और अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज वाली क्लास से लगभग 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना है, सब कुछ सीखते हुए चलना है। ये वाला क्वेश्चन अपना आ गया है, ये वाला क्वेश्चन कि यदि x/3 बराबर y/5 बराबर z/9 है, तो तब xyz का मान क्या होगा। ABC की जगह PQR भी दे सकता है, PQRS भी दे सकता है। ठीक है, आपसे XYZ भी दे सकता है, कुछ भी लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तरीका बदलना ना और कुछ बदलना। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या है अपना, यहां पर दिया गया है कि x/3 है बराबर y/5 है और बराबर क्या है, z/9 है। तो हमें XYZ का मान निकालना है। XYZ का मान हमें निकालना है कि क्या हो जाएगा XYZ का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए तब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां से देखो 9, 9 × 5 = 45, 45 क्या हो गया अपना एलसीएम हो गया। तो 45 और बटे में 3, अनुपात में दूसरे का लिख लो, कितना है 45 बटे में कितना है 5 है। यहां पर कितना है 45 और बटे में 9, काट दो आपका आंसर निकल जाएगा। 3 से काटोगे तो 15 × 45 अनुपात में, 5 से काटोगे तो 9 आ गया और उसके बाद 9 से काटोगे तो 5 आ गया। तो 15, 9, 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, XYZ का आराम से आंसर निकलेगा। एलसीएम लो और एलसीएम को जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और एलसीएम निकालना मैं आपको पहले ही सिखा चुका, पहले ही मैंने आपको सिखाया हुआ है, आराम से इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, एलसीएम निकालो और एलसीएम को इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से कितना है 15 आया है, तो 15 अनुपात इधर से 9 है और उधर से 5 है, तो 15, 9, 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 25/15 का अनुपातिक मान क्या होगा, अनुपातिक रूप क्या होगा या मान क्या होगा, एक ही बात। किसका 25/15, मैंने क्या बताया था, बटे का मतलब अनुपात, तो अनुपात में लिख देंगे। 5 से कट रहा है, 5 × 5 = 25 अनुपात 5 × 3 = 15 है, तो 5:3 आपका आंसर हो गया, 5:3। इतने सिंपल क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चन सिंपल आते हैं तो आराम से कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी ना आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना वो आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है,
अपने को हर चीज को यही सोच के करना है कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, जो आए हुए है किसी को नहीं छोड़ना, सब कुछ हमें सीखना है। क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि मैथ में 15 में से 15 सवाल अपने ठीक होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, सारे के सारे बिल्कुल ठीक अपने को करो। देखो कि 64,000 रुपए की राशि को PQR में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटी गई है, तो Q का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? P अनुपात Q अनुपात R, ये हमने लिख लिया। इनका अनुपात कितना दिया गया है? 2:3:5। तो मैंने क्या समझाया था कि टोटल अनुपात कर लेंगे कि टोटल कितना अनुपात हो गया? 5, 3, 8 और 2, 10 अनुपात। 10 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 64,000 रुपए। ये 10 अनुपात के बराबर ही है ना। इस राशि को इस अनुपात में बांटा गया तो टोटल कितना हो गया? 10 अनुपात। 10 अनुपात के बराबर ये राशि, तो कितना हो गया? 64,000 रुपए। एक अनुपात का मान निकालेंगे, बटे में 10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, यानी 6,400 रुपए क्या हो जाएगा? एक अनुपात का मान हो जाएगा। अब हमसे जो भी पूछा है आराम से निकाल देंगे। तो क्यों का हिस्सा कितना है? किसका पूछा है? क्यों का हिस्सा पूछा है। और क्यों का हिस्सा कितने अनुपात है? 3 अनुपात। जब हमारे पास एक अनुपात का मान 64,000 रुपए है, सॉरी 6400 रुपए है, 6,400 रुपए है, तो 3 अनुपात का मान निकालेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना करो तो 2 0 तो आपकी आ जाएंगी, 4 3 12, 1 और 18 और 1 19, यानी 19,200 रुपए क्या हो जाएगा? आपका क्यू का मान हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। समझ में आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया? कि अलग अलग अनुपात लिखा हुआ था, तो टोटल अनुपात 10 बराबर 64,000 रुपए, 1 बराबर 6400 रुपए, यानी 6,400 रुपए। तब एक का मान हमारे पास है, तो हमें किसका मान निकालना था? क्यू का, यानी 3 अनुपात का मान। तो 6,400 को 3 से गुना कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। अगर आर का पूछा होता तो 5 से गुना कर देते, अगर पी का पूछा होता तो 2 से गुना कर देते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यदि तुषार और राजेश की आयु का अनुपात 1:3 है तथा राजेश की आयु 15 वर्ष है, तो तुषार की आयु क्या होगी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तनु, देखो इसको लिख लेते हैं। तुषार है, उसकी आयु का अनुपात किससे है? राजेश से दिया गया है, और वो कितना दिया गया है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन सब आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं, 1:3। अब बोला है राजेश की आयु 15 वर्ष है, राजेश ये वाला है, जल्दबाजी नहीं करनी, देखना है किसका दिया गया है, पहले वाले का या दूसरे वाले का। तो राजेश की आयु दी गई है 15 वर्ष, यानी 3 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 15 वर्ष दिया गया है। एक अनुपात का मान निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका 5 वर्ष। एक अनुपात का मान क्या आ गया? 5 वर्ष। तो हमसे पूछा है तुषार की आयु क्या है? तुषार की आयु 1 अनुपात है, और 1 अनुपात का मान 5 वर्ष है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये वैसे तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा, तो आंसर आना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है कि 27/21 का अनुपातिक रूप क्या होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सेम क्वेश्चन समझाया, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद भी करने लगोगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आप कर पा रहे हो। और देख रहा हूं मैं बहुत कम क्वेश्चंस का स्टूडेंट आंसर करते हैं, आपको आंसर जरूर करना है। क्लास देखने का फायदा तभी होगा जब आप उसका आंसर कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे तो क्लास देखने का फायदा नहीं है, फिर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। इसका मतलब फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। और जिस जिसको समझ में आता है ना, तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ सर जी हमें सब कुछ समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, हम सीख रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस हो रही है और हम तैयार हो रहे हैं मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करने के लिए। तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो हाँ सर जी समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसका आंसर सभी को करना है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि यदि a/b का मान 7/9 है
b बटे c का मान 3/5 है, तो a b c का मान क्या होगा? अभी जो हमने सीखा था क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग हो गया, क्या यहां पर बटे में लिख के दे दिया, और मैंने बताया था कि बटे का मतलब अनुपात, तो a बटे b का मतलब क्या हो गया? a अनुपात b, और इसका मान कितना है आपका? 7:9। उसके बाद b अनुपात c है, b बटे c है तो b अनुपात c लिख लेंगे, कितना हो गया? 3:5। b का मान देखो अलग अलग है, तो अपने वाला वो वाला तरीका लगाएंगे, तभी हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान लिखेगा। तो a के नीचे a का, b के नीचे b का, c के नीचे c का, तो ab है तो 7:9 लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद bc है तो 3:5 लिख देंगे। क्या बताया था? जिसके साथ जगह खाली हो वही लिख दो, तो ऊपर जगह खाली है तो ऊपर वाला, नीचे जगह खाली है तो नीचे वाला, ठीक है। ऊपर जगह खाली थी तो ऊपर वाला लिख दिया, नीचे जगह खाली थी तो नीचे वाला लिख दिया। अब गुना करो तो 7 ये क्या हो गया? 21 हो गया, यहां पर 9 ये क्या हो गया? 27 हो गया, और यहां पर 45 हो गया। क्या ये कट रहा है? अगर कट रहा है तो काट दो, वरना यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, सॉरी, अरे 3 7 21, 3 नाम 27, और 3 से काटेंगे तो 15 थी 45, तो 7:9:15 हो जाएगा। 7:9:15 आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो तरीका समझाया था वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, बड़े आराम से करेंगे कि 1000 रुपए की राशि को अमित और अमिता के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटी जाती है, तो अमिता को प्राप्त राशि क्या होगी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए। किसके बीच में बटी है? अमित, और दूसरा कौन है? अमिता। देखो नाम सेम सा है तो कंफ्यूज नहीं होना, अमित और अमिता किस अनुपात में बांटी गई है? 2:3 के अनुपात में बांटी गई। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा अपना? 5, और 5 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 1000 रुपए। तो 1 का मान क्या होगा? इसके बटे में 5 चला जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 200 रुपए। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। हमसे क्या पूछा है? तब अमिता को प्राप्त राशि कितनी है? तो अमिता ये है, इसको 3 अनुपात मिले हैं, तो 1 अनुपात का मान कितना है? 200, तो 3 अनुपात का man 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? आपका 600 आंसर, ठीक है। चलो अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं? एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और उनको आप सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आप तैयार हो रहे हो, समझ रहे हो। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम्स में अगर अनुपात से सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए सबसे हार्ड वाला यही क्वेश्चन होने वाला है। तो ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को कि 2 रुपए तथा 5 रुपए की सिक्के की कुल कीमत 78 रुपए है, यानी कि 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, और टोटल कितने रुपए हैं? 78 रुपए हैं, यह हमें बोला गया है। यदि 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के के 4 गुना है, किसकी बात कर रहा है? कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के के 4 गुना है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये 4x हो जाएंगे। 4 गुना हो गया ना, कि अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब ये सिक्कों की संख्या है, ये रुपए है, तो 4x है तो इसको गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, और प्लस में इनको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x, और मान में कितना दिया गया है? 78 रुपए हमें दिया गया। क्या ये बात समझ में आई कि 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, ये x है तो ये 4x है, तो इसका मतलब इनका मान कितना हो गया? सिक्कों की संख्या और रुपए, भाई जितने सिक्के हैं आपको बोला गया कि 2-2 रुपए के सिक्के हैं, तो उन सिक्कों को गिनेंगे कितने के सिक्के हैं और फिर उनको 2 से गुना कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि रुपए कितने हैं। तो ये सिक्कों की संख्या हो गई, और ये 2 रुपए के हैं तो गुना कर देंगे तो ये पता चल गया कि कितने रुपए हो गए। इधर से ऐसे ही किया, तो दोनों को जोड़ने पर कितने रुपए हो जाते हैं? टोटल 78 रुपए। तो बराबर में हमने 78 रुपए लिख दिया क्योंकि दिया गया। अब टोटल कितना हो गया? 8 5 13, तो 13x बराबर कितना हो गया? 78।
x बराबर कितना होता है 13 छिके 78, यानी x का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो x का मान 6 आ गया, तो यहां पर 6 से गुना करेंगे तो 4 गुना 6, तो कितने सिक्के हो गए 24 सिक्के हो गए। और यहां पर कितने सिक्के हो जाएंगे 6 सिक्के हो जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए वाले 24 और ये 6, तो 24 और 6 आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में आई, दोबारा से मैं रिपीट करवाता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना समझ में आए। हमें यह बताया गया कि 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, लेकिन इनका दिया गया है कि यदि 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के के 4 गुना है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। सिक्कों की संख्या और रुपए को गुना कर दे तो हमें 2 रुपए के पता चल जाएंगे, तो दोनों को गुना किया तो 8x आ गया, इधर किया तो कितना आ गया 5x आ गया, और बराबर कितना है 78 है। 13x बराबर कितना हो गया 78 हो गया। x बराबर कितना हो गया 78 बटे 13, यानी x का मान 6 आ गया। जब x का मान 6 आ गया, सिक्कों की संख्या पूछी है तो 4 गुना 6 करेंगे तो इधर से 24, और x का मान 6 है तो 6, तो इस तरीके से 24 और 6। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो स्टूडेंट लास्ट तक क्लास को देखते हैं उनको ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ाते हैं। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनको तो सभी स्टूडेंट कर रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, कट ऑफ कौन क्वालिफाई करता है, ज्यादा नंबर किसके आते हैं, कि भाई जो हार्ड क्वेश्चंस को कर पाए, बाकी स्टूडेंट से आगे निकल पाए। समझ रहे हो? आपका सिलेक्शन लेने का तरीका क्या है, कैसे सिलेक्शन मिलेगा, कि बाकी स्टूडेंट से आपको ज्यादा स्कोर करना होगा। उसके लिए आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे, तो उसके लिए आपको क्लास को ध्यान से देखना हो। बात समझ रहे हो? क्लास को आपको ध्यान से देखना है। देखो कि यदि ए बी का अनुपात 9:2 है, बी का मान 160 है, तो ए का मान क्या होगा। अब देखो, आप क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो, तभी हम क्लास में ही सीख पाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता आपको मैथ में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फिर बिल्कुल सिंपल है, क्या दिया गया है कि ए और बी का अनुपात हमें दिया गया है, और वो बोला गया है कितना है 9:2, और बी का मान हमें 160 दिया गया है। इसका मतलब 2 अनुपात का मान हमें 160 दिया। 1 अनुपात का मान 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 80 हो गया। सॉरी, 1 अनुपात का मान कितना हो गया 80 हो गया। तो 1 का मान पूछा है, तो जो 1 अनुपात बराबर 80 है, तो हमें 9 का बताना है। तो 80 को 9 से गुना कर दो, 9 अंठे 72 और 0 है तो 0, यानी 700। तो 720 क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है जी। आप अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये वाला, इसमें ए और सी का अनुपात अपने को बताना है। ये वाला सोल्व कीजिए। तब तक मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, ठीक है, वो आपके लिए निकालता हूं। और क्यों? क्योंकि उस शायरी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखो, ध्यान से सुनना शायरी, आपके लिए मैंने लिखी है, कहीं से नहीं उठाई, लिखी है भाई खुद। होगा कोई जिसे सारा जहां चाहिए, मुझे तो फौज की खाकी वर्दी चाहिए। होगा जिसे सारा जहां चाहिए, मुझे तो फौज की खाकी वर्दी चाहिए, क्योंकि इंतजार में बैठी है मेरी मां कि पूरा करेगा उसका बेटा उसकी चाह। और बेटी है तो भाई बेटी उसकी चाह। समझ में आ गया? तो इंतजार में मां बैठी है कि उसका बेटा बेटी है ना, उसकी जो चाह है, चाह का मतलब इच्छा, उसको पूरी करने वाला है, सरकारी नौकरी लगने वाला है, फौज की खाकी वर्दी पहनने वाला है, पूरे घर का जो माहौल है उसको बदलने वाला है, अच्छी बहू और दामाद लाने वाला। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि यदि ए और बी का 4/5, बी और सी का 5/2 है, तो ए और सी का बताओ। तो क्या बताया था कि बटे का मतलब अनुपात में लिख दो। ए बटे बी कितना हो गया 4:5 हो गया। उसके बाद बी और सी कितना हो गया अपना, वो हो गया 5 और 2। ए और सी का बताओ। ए बी सी का नहीं पूछा, ए और सी का। ए और सी का। आप बोलोगे सर जी क्या वो वाला तरीका करना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बी का मान यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है।
समझाया था ना। देखो जो चीज मैंने समझाई वो आपके यहां पर काम आ रही है, वरना फिर आप वो निकाल रहे होते ए और बी और सी का अनुपात निकाल रहे होते, फिर जाके ए और सी का लिख रहे होते। लेकिन वो हमने चीजें सीखी तो यहां पर काम आई कि बी का सेम है, तो फिर तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एबीसी का क्या हो जाएगा 4, 5 और 2। हमसे किसका पूछा है ए और सी का, तो ए और सी का ये लिख देंगे 4:2। अब ये कट रहा है 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2:1 आंसर हो जाएगा ये वाला। जल्दबाजी में ये आंसर मत करना। ए और सी का पूछा है ना, तो ए के नीचे ए का, सी के नीचे सी का, ऐसे अपने को कर। देखो बिल्कुल बेसिक से छोटा भी बन गया, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक चीज सीखी थी। इसलिए बोलता हूं कि बेसिक से सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व करने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो, यदि पिता की आयु 35 वर्ष, पुत्र की आयु 7 वर्ष, तो उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो पिताजी हैं तो पिता लिखते हैं, अनुपात में कौन है? पुत्र है, तो पुत्र लिखते हैं। पिता की आयु कितनी दी गई है? 35 वर्ष दी गई है, और पुत्र की आयु कितनी दी गई है? 7 वर्ष दी गई है। अनुपात निकाल दो, किससे कट रहा है? 7 से। 7 पंजे 35 और ये 7 एकम 7, 5:1 आंसर हो जाएगा। 5:1। पिता की आयु के नीचे पिता का, पुत्र के नीचे पुत्र का, और अनुपात निकालना था तो अनुपात लगा दिया, काट दिया, 7 से कट रहा था तो आराम से आंसर निकल गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बोला था ना कि सबसे हार्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सिक्कों वाला ही आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूं, इसके बाद आपको सिक्कों वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, ये दूसरी टाइप का है। क्या है कि एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो किस किस के हैं? 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, ये हमें बताया गया। उनका कुल मूल्य क्रम से 10, 6 और 3 है। 10:6:3। अनुपात में लिख लेते हैं, क्योंकि अनुपात में ही हमसे पूछता है, तो लिख दिया हमने। यार अनुपात नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात में नहीं पूछा। आगे देखो, 10:6 लिखा हुआ था, तो ये तो अनुपात में ही लिखना था। आगे देखो, यदि कुल 256 सिक्के, तो डिब्बों में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? अब देखो गलती कहां पर होती, उनका कुल मूल्य इतना है, ये मूल्य दिया गया है, सिक्कों की संख्या नहीं दी गई। क्या दिया गया है? मूल्य। ये क्या हो जाएगा कि ये हमें मूल्य दिया गया है कि कितने रुपए हैं, ठीक है, सिक्कों की संख्या नहीं। तो सिक्कों की संख्या निकालेंगे। ये 5 रुपए का सिक्का है और उसका मूल्य 10 रुपए है, यानी 10 रुपए है, तो कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के। क्या बात समझ में आई भाई? 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए है, मतलब 5 के 10 रुपए अपने पास, तो कितने होंगे? 2 ही तो होंगे। 5 का 1 तो 2 हो गए, तो सिक्कों की संख्या कितने निकल के आ गई? 2। अब 2 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास, मूल्य कितना है? 6, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो 3। अरे सिंपल ये है कि ये है ना, इससे डिवाइड कर दो 2, इससे डिवाइड कर दो ये, इससे डिवाइड कर दो ये, तो इसके सिक्के कितने हो जाएंगे? 3। ये क्या आ गया? अपने पास सिक्कों की संख्या आ गई। क्या आ गई? सिक्कों की संख्या। अब ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि आगे देखो, हमें दिया गया है कि यदि कुल 256 सिक्के हैं, तो सिक्कों का अनुपात हमारे पास है, यहां पर आ गया, तो कितना हो गया? 3, 3, 6 और 2, 8। 8 का मान कितना आ गया अपने पास? 256। 1 का मान करेंगे बटे में 8 कर दो, काट दो, 8 से काटेंगे 8 के 24, 8 दूनी 16, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आ गया? 32 सिक्के। 1 अनुपात बराबर 32। तो पूछा है डिब्बे में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 1 अनुपात का मान 32 है, 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 2। तो 1 अनुपात बराबर 32, 2 बराबर 2 से गुना कर देंगे, 64 आपका आंसर। कितने सिक्के हो गए? 64। अब रुपए भी में भी पूछे, देखो इसी क्वेश्चन को आगे पूछ सकता है कि 5 के कितने रुपए हैं, ठीक है, 2 के कितने रुपए हैं, 1 के कितने रुपए। निकाल लो कि भाई 1 अनुपात बराबर 32 है, तो 2 बराबर 64 सिक्के हो गए। 3 बराबर, इसको क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 6, 9, 96 आ गया, तो यहां से 96 सिक्के, यहां से 96 सिक्के।
₹1 के तो एक ही होता है, ये तो 96 रुपए ही हो जाएंगे। 2 से डिवाइड कर दो तो ये 48 रुपए यहां से हो जाएंगे। इसको क्या है अपना 64 सिक्के हैं, तो क्या पूछा है हमसे रुपए, तो 5 से गुना कर दो। ठीक है, सॉरी ये सिक्के है ना, तो डिवाइड नहीं करना, अपने को गुना करना था, गुना करना है। यहां से 1 से गुना करेंगे, यहां पर 5 से गुना करेंगे, ये रुपए की संख्या। ठीक है जी, दोबारा से समझाऊं या समझ में आ गया? देखो दोबारा से एक बार रिपीट करवा देता हूं। 5, 2 और 1 के सिक्के अपने पास, किसके हैं? 5, 2 और 1 के, और अनुपात दिया गया है कि मूल्य इतना है 10, 6 और 3। तो 10, 6 और 3 है, यहां पर आगे सिक्कों की संख्या दी हुई तो सिक्के बनाने पड़ेंगे। तो 10 रुपए हैं, तो 5 का एक सिक्का है, तो 10 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 सिक्के आ गए। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 सिक्के, और 3 को 1 से डिवाइड कर दो, 3 सिक्के। ये सिक्कों का अनुपात आ गया। यहां पर टोटल सिक्के दिए हुए थे, अनुपात को जोड़ेंगे, बराबर करेंगे। 1 अनुपात का मान 32, 2 का पूछा था, 2 का 64। ठीक है, 3 का पूछेगा तो 96, 4 का पूछेगा तो 96, सॉरी यहां पर भी 3 का पूछेगा तो 96। समझ रहे हो? बस। अगर आज वाली क्लास आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, जिसने अभी तक नहीं किया है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सुबह डेली 9 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है। ठीक है जी, और जल्दी ही 1 अप्रैल से हम आपकी जीके और साइंस की क्लास की भी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, उसकी टाइमिंग मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।